खुदा उनके पाक और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं टोरंटो से पादरी उमर चौहान आपकी खिदमत में हाजिर। आज खुदा उनके पाक कलाम में से हम सीखेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो इंतहाई ही ज़रूरी है और मुफीद है। हम सब के लिए इसके बारे में जानना भी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि आज इस बात की ज़रूरत है कि जिस तरह से मसीही पहले इस बात के लिए जाने जाते थे कि वो कस्बे नहीं खाते, और जिस तरह से मसीही इस बात के लिए जाने जाते थे कि वो सच्चाई पर कायम रहते हैं, तो आज वैसी बात नहीं रही। आज माशरे में हम देखते हैं कि लोग बात बात पर कसम खाते हैं, और कसम खाना एक अलग बात है और झूठी कसम खाना एक अलग बात है। तो आज हम कलाम मुक़द्दस में से इसी मुतल्लिक खुदा के पाक कलाम में से गौर करेंगे कि हमें किस हद तक बाइबल मुक़द्दस में कसम खाने की इजाज़त दी गई है, और बाइबल मुक़द्दस हमें कसम के लिहाज से क्या बताती है। और ये बाइबल मुक़द्दस में ऐसे आज मैं आपके सामने तलावत करूँगा खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम में से वाइस की किताब और उसका 5वां बाब और उसकी 4थी आयत से 5वीं आयत। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जब तू खुदा के लिए मन्नत माने तो उसके लिए अदा करने में देर न कर, क्योंकि वो अहमकों से खुश नहीं है। तू अपनी मन्नत को पूरा कर। तेरा मन्नत ना मानना इससे बेहतर है कि तू मन्नत मानने और अदा ना करे। तेरा मुंह तेरे जिस्म को गुनाहगार ना बनाए, और फरिश्तों के हुजूर मत कह कि ये भूल चूक थी। खुदा तेरी आवाज़ से क्यों बेजार हो और तेरे हाथों का काम बर्बाद करे। खुदा उनका पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने की वसीले से बरकत। आज हम इसी लिहाज से बात करने वाले हैं। बाइबल मुक़द्दस में 3 ऐसे 4 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जहाँ पर हमें प्रॉमिसेस का बयान मिलता है, जहाँ पर हमें वॉव्स जो अहद हैं, और इसके अलावा हमें जो है वो स्वेयर टू गॉड इसके बारे में पता चलता है, खुदा की कसम के बारे में पता चलता है। और दूसरी बात जो हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं वो है ओथ, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है ओथ। तो आज हम बाइबल मुक़द्दस में ख़ास तौर पर इस बात पर गौर करेंगे कि क्या हम कसम खा सकते हैं या हम कसम नहीं खा सकते, और कस्में और वादे और जो अहद हैं और जो मन्नतें हम मानते हैं उस पर हम गौर करेंगे। तो आज खुदा के पाक कलाम में से जो तलावत आपके सामने हुई, इसमें मन्नत का ज़िक्र किया गया है। तो यहाँ पर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, सबसे पहले मैं मन्नत पर बात करूँगा, फिर हम कस्मों पर बात करेंगे, अहद पर बात करेंगे, और फिर हम जो है इसका कंक्लूजन करेंगे कि क्या हमें आया कसम खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। तो यहाँ पर खुदा का पाक कलाम में ये बयान करता है कि जो अल्फाज हम खुदा के लिए बोलते हैं को पूरा करने की ज़रूरत है, और खुदा इस बात से नाराज़ होता है जब हम खुदा से कुछ अल्फाज बोलते हैं या खुदा के हुजूर मन्नत मानते हैं। सबसे पहले मन्नत पर गौर करते हैं। बाज़ लोग मन्नतें मान लेते हैं कि हम खुदा के लिए ये करेंगे, अगर मेरा बेटा पास हो गया तो मैं देख दूंगा, अगर हमें ये कारोबार हमारा सक्सेसफुल हो गया तो हम चर्च को इतने पैसे देंगे, अगर हमें ये चीज़ मिल गई तो हम ये करेंगे। तो ये सारे अल्फाज जो हैं हम अपने मुंह से खुदा के लिए निकालते हैं, उसको मन्नत कहा जाता है। और इस मन्नत को मानने के लिए खुदा का पाक कलाम हमें ये बताता है कि हम जो है वो अपनी मन्नतें जो हैं वो खुदावंद के लिए पूरी करें, और अगर हम उनको पूरा नहीं करते तो इससे अच्छा है कि हम उनको माने ना। सबसे पहली बात ये है कि हम उन मन्नतों को माने ना जो हम खुदा के लिए ठहराते हैं। तो अगर ठहरा देते हैं तो हम उस मन्नत को जो है वो पूरा करने की ज़रूरत है। तो वो अल्फाज जो हम खुदावंद के लिए अपने मुंह से अदा कर देते हैं, वो अल्फाज अगर हम ना अदा करें तो ही बेहतर है। खुदा का पाक कलाम फरमाता है कि जब हम खुदावंद के लिए मन्नतें मान लेते हैं
तो उनको ज़रूर पूरा करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारे लिए बाद में गले का फंदा बनती हैं। तो हम बाज़-औक़ात मन्नतें तो मान लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें हम पूरी नहीं करते। इसी से रिलेटेड एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम मन्नतें मान सकते, अगर हम पूरी कर सकते हैं तो उनको ज़रूर करें। अगर हम बाद में जाकर अगर भूल जाते हैं या हम वो मन्नत पूरी नहीं कर पाते जो हम खुदावंद के लिए या उसके घर के लिए या ऐसे ताल्लुक़ से मन्नत मानते हैं जो खुदा से रिलेटेड है, तो हमें उसको पूरा करने की ज़रूरत है। इसी लिहाज से मैं आपके सामने एक और आयत पढ़ना चाहूँगा, इस्तिस्ना उसका 23वां बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, जब तू खुदावंद अपने खुदा की खातिर मन्नत माने तो उसके पूरा करने में देर ना कर, इसलिए कि खुदावंद तेरा खुदा ज़रूर उसको तुझसे तलब करेगा, तब तू गुनाहगार ठहरेगा। यहाँ पर भी हमें खुदा का पाक कलाम ये बताता है कि देर नहीं करनी चाहिए। जब हम मन्नत मान लेते, पहली बात तो माने ना, क्योंकि अगर आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि या आपके हालात आगे चलकर आपको ये अलाउ नहीं करते कि हम जो है वो देगे दे सके, तो देगों को माने भी ना। अगर आपके हालात आगे चलकर आपको ये इजाज़त नहीं देते कि हम उन मन्नतों को पूरा कर सकें, तो उन मन्नतों को ना मानें। क्योंकि आप ज़रूर इस बात के बारे में सोच सकते हैं कि अगर खुदा हमें ये बरकत देगा तो हम इस तरह से करेंगे, तो अपने ज़हन में ठहरा सकते हैं किसी चीज़ को, या फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मान भी ली है और आप पूरा नहीं कर पाते और आपके माली वसाइल आपको इस बात की इजाज़त नहीं देते कि इस वक्त आप जो है वो मन्नत को पूरा करें, तो खुदा जो है वो आपकी सारी माली मुश्किलात से भी वाकिफ़ है। खुदा जानता है जो है वो आपके पास माली मुश्किलात हैं, आपके पास वसाइल नहीं हैं, इस वजह से आप उन मन्नतों को पूरा नहीं कर पाते। तो याद रखें कि ये बोझ खुदा ने आप पर नहीं डाला, बल्कि ये बोझ खुद आपने अपने गले पर डाला है। आपने खुद उस मन्नत को माना है, और फिर अब अगर वो मन्नतें आप पूरी नहीं करते, तो फिर इन चीज़ों को हम खुद अपने ऊपर डालते हैं, ना कि खुदा जो है वो इस बारे में कहता है कि मेरे लिए मन्नत मानो और ये करो। तो आगे मैं इसी आयत को आगे पढ़ूँगा, 23वां बाब 21वीं आयत, और उसके बाद अब मैं 22वीं और 23वीं आयत भी आपके सामने तलावत करूँगा। वहाँ पर लिखा है, लेकिन अगर तू मन्नत माने तो तेरा कोई गुनाह नहीं, जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे ध्यान करके पूरा करना, और जैसी मन्नत तू खुदावंद अपने खुदा के लिए मानी हो, उसके मुताबिक रज़ा की कुर्बानी जिसका वादा तेरी ज़ुबान से हुआ गुज़रानना। तो यहाँ पर मन्नत के पूरे करने का कि जो अल्फ़ाज़ हमारे मुंह से निकल आते हैं, जो अल्फ़ाज़ हम उस वक्त मन्नत मानते हुए इस्तेमाल करते हैं, हमें बड़े सोच विचार के साथ, बड़े ध्यान के साथ उन अल्फ़ाज़ को अपने मुंह से निकालने की ज़रूरत है कि जो अल्फ़ाज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या आगे चलकर हम उनको पूरा कर पाएंगे। तो ये मन्नतों के लिहाज से खुदा का पाक कलाम हमें ये बताता है कि अगर मन्नत मानते हैं तो उसको पूरी करें। तो आज हम कलाम मुक़द्दस में आपको मैं इन तीनों चीज़ों के बारे में डिफरेंट तरीके से बताऊंगा कि कस्में, मन्नतें और जो ओथ है, जो अहद है, जो खुदावंद के लिए हम चीज़ें लेते हैं और जिनको हम अहद भी कहते हैं कि हम अहद बांधते हैं या हम किसी बात का खुदावंद के लिए इकरार करते हैं, तो वो किस लिहाज से हैं। अब बात करेंगे हम कसमों के लिहाज से। बाइबल मुक़द्दस हमें कसम ना खाने की तलकीन करती है। नया अहदनामा ख़ास तौर पर अगर हम नए अहदनामा की तालीमात पर गौर करें तो हमें इस बारे में बयान मिलता है कि हमें जो है वो कसम नहीं खानी चाहिए। और जिस तरह से पुराने दौर के लोग जो हैं वो कस्में नहीं खाते थे और लोग इस बात का इकरार करते थे कि मसीही जो है वो कस्में नहीं खाते, आज भी इस बात का सबूत हमें मसीही कलीसियाओं में मिलता है कि वो कस्में नहीं खाते। और जिस तरह से दूसरी कौमें हर एक बात में बार बार पर जो है वो खुदा की कसम और मुक़द्दस किताबों की कस्में और
जो है वो मुक़द्दस प्रॉफ़िट्स की कस्में खाते हैं। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि बाइबल मुक़द्दस कसम के लिहाज से हमें बताती है कि हमें कसम नहीं खानी चाहिए। पहले हमने बात की मन्नत के बारे में, अगर मन्नत मानते हैं तो पूरी करनी चाहिए, अदरवाइज़ जो है वो मन्नत नहीं माननी चाहिए। क्योंकि ये आप पर ज़रूरी नहीं है कि हम मन्नतें मानें, लेकिन अगर मन्नतें मानते हैं तो उन्हें पूरी करें। अब बात करते हैं कसम की। बाइबल मुक़द्दस हमें ये फरमाती है, याकूब का ख़त और उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत आपके सामने पढ़ूँगा। वहाँ पर लिखा है, मगर है भाइयों, सबसे बढ़कर ये है कि कसम ना खाओ, ना आसमान की, ना ज़मीन की, ना किसी और चीज़ की, बल्कि हाँ की जगह हाँ करो और नहीं की जगह नहीं, ताकि सज़ा के लायक ना ठहरो। यहाँ पर खुदा का पाक कलाम हमें ये बताता है कि कसम खाने का असल में मयार जो बाइबल मुक़द्दस में हमें बताया गया है, वो कसम खाने का मयार ये है कि जब कभी कसम खाई जाती है तो उस चीज़ की कसम खाई जाती है जो हमसे बड़ी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर खुदा की लोग कसम खाते हैं तो वो अपने से ऐसे बड़े की कसम खाते हैं जिसकी कसम जो है वो मानी जाए। तो बाइबल मुक़द्दस पे अगर हम अबरानियों का ख़त उसका 6 बाब और उसकी 13वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, ज़रूर है कि मैं आपके सामने पढ़ूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्स है और इसमें मयार लिखा गया है कि कसम खाने का जो मयार है वो किस तरह से था। तो यहाँ पर अबरानियों का ख़त 6 बाब 13वीं आयत में लिखा है, चूँकि जब खुदा ने इब्राहिम से वादा करते वक्त कसम खाने के वास्ते किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही कसम खाकर फरमाया, यकीनन मैं तुझे बरकतों पर बरकतें बख्शूँगा और तेरी औलाद को बढ़ाऊँगा। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद ने अपनी हयात की कसम खाई है, क्योंकि उसका क्राइटेरिया क्या यहाँ पर बयान किया गया है कि खुदा ने चूँकि अपने से बड़ा किसी को ना पाया, इसलिए उसने अपनी हयात की कसम खाकर ये फरमाया कि मैं तुझे बरकतों पर बरकतें दूंगा। तो यही तरीक़ाकार कसम खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि अपने से बड़े की कसम खाई जाती है, अपने से ऐसे खुदा की या मुक़द्दस किताब की या फिर किसी पैगंबर की, किसी नबी की, ताकि वो बात मुस्तनद जो है वो पूरी हो या वो बात सच्ची मानी जाए, जो है वो उसको हकीकत माना जाए कि ये बात जो बंदा कह रहा है वो दर हकीकत दुरुस्त है। तो यही हमें कलाम मुक़द्दस बताता है कि हमें कसम जो है वो नहीं खानी, क्योंकि इसके लिए जो है, क्योंकि जिस तरह से याकूब का ख़त उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि हम कसम ना खाएं, मगर है भाइयों, सबसे बढ़कर ये है कि कसम ना खाओ, ना आसमान की, ना ज़मीन की, ना किसी और चीज़ की, बल्कि हाँ की जगह हाँ करो। और यहाँ पर लिखा है कि किसी भी चीज़ की कसम ना खाने की तलकीन की गई है, और खुदा यीशु मसीह ने ख़ास तौर पर जो है वो मत्ती की इंजील में इस बात का हमें बयान मिलता है कि कसम खाने से जो है वो रोका है, और जो है वो फरमाया है कि कसम जो है वो नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हमारे सर के बाल और कोई भी चीज़ जो है हमारी अपनी नहीं है, तो फिर हम किस चीज़ की कसम जो है वो खाते हैं कि हम अपने सर की कसम खाते हैं। बाज़ औक़ात माशरे में हम देख सकते हैं लोग बच्चों के सर पर भी हाथ रख देते हैं कि मैं इस बच्चे की कसम खाता हूँ कि ये बात इस तरह से है, ये बात इस तरह से है। लेकिन खुदा का पाक कलाम हमें ये बताता है कि हमें कसम नहीं खानी, और बिलखसूस झूठी कस्मों के बारे में खुदा का पाक कलाम हमें सख्ती से बयान करता है कि हमें नहीं खानी, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में पुराने अहदनामा में भी 10 अहकाम में हम पढ़ सकते हैं कि झूठी कसम ना खाने के बारे में बयान किया गया है। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह शरीयत को तब्दील नहीं कर रहे, खुदा यीशु मसीह जो हैं बल्कि एक एग्ज़ाम्पल देकर कलीसिया को ये बताना चाहते हैं, वो उसको रद्द नहीं करते, उसकी तरदीद नहीं करते, बल्कि खुदा यीशु मसीह कसम खाने के बारे में जो क्राइटेरिया है वो लोगों को बताते हैं कि कि तुम कस्में जो हैं किस तरह से खाते हो।
5वां बाब और उसकी 33वीं आयत में लिखा है, फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम ना खाना, बल्कि अपनी कस्में खुदा के लिए पूरी करना। यहाँ पर पुराने अहदनामा की बात हो रही है और अब खुदा यीशु मसीह का बयान ये है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बिल्कुल कसम ना खाना, ना तो आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना ज़मीन की क्योंकि वो उसके पाँव तले की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वो बुज़ुर्ग बादशाह का शहर है, ना अपने सर की कसम खाना क्योंकि तू एक बाल को भी सफ़ेद या काला नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज़्यादा है वो बदी से है। तो यहाँ पर खुदा का पाक कलाम फरमाता है कि तुम बिल्कुल कसम ना खाना। तो यहाँ पर ख़ास तौर पर बयान किया गया कि वो चीज़ें जिनकी हम कसम खाते हैं वो हमारी नहीं हैं, और तो हम उनकी कसम किस तरह से खा सकते हैं। तो खुदा का पाक कलाम है ये फरमाता है कि हम कसम ना खाएं, और ख़ास तौर पर अगर हम कसम खाते भी हैं तो उसके लिए जो क्राइटेरिया मुकर्रर किया गया है, जिसको वॉव्स कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ओथ कह सकते हैं। गवर्नमेंट की सतह पर अगर हम जिस तरह से बाइबल मुक़द्दस में ये फरमाती है कि कसम नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे माशरे का एक असूल है, ज़वाबत है, गवर्नमेंट के लॉज़ हैं, और बाज़ जगह पर हमें जो है वो अहद करने पड़ते हैं, अहदो पैमान करने पड़ते हैं। उसके अलावा हमें ओथ लेना पड़ता है, हमें कोर्ट में कसम भी खानी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट का हिस्सा है, और बाइबल मुक़द्दस में ये फरमाती है कि हुकूमतों के हमें ताबे रहने की ज़रूरत है। तो जब हम हुकूमतों के ताबे रहते हैं तो हमें उनके लॉज़ भी फॉलो करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर जो गवाही दी जाती है, जब उनके पास जब कोई सदर या वज़ीर आज़म मुंतखब होता है तो उससे भी ओथ लिया जाता है। जब कोई कोर्ट में खड़ा होता है तो उससे भी हल्फ़ी जो है वो मुक़द्दस किताब पर, और या फिर ये अहद लिया जाता है कि जो बात वो कहेगा वो सच कहेगा। तो बाइबल मुक़द्दस में हम 10 अहकामात में से इस बारे में सीख सकते हैं कि खुद उन 10 अहकामात में ओल्ड टेस्टामेंट से लेकर न्यू टेस्टामेंट की हर बात जो लिखी गई है, उसमें बेशक कहीं पर हमें ये बयान मिलता है कि हम अहद उठा सकते हैं, अहद कर सकते हैं, लेकिन झूठी गवाही के बारे में जो है वो बाइबल मुक़द्दस जो है वो कसम झूठी खाने के बारे में पुराना अहदनामा भी सख्ती से मना करता है, नया अहदनामा भी सख्ती से मना करता है कि कोई भी जो है इस बारे में तालीम नहीं देता कि हम झूठी कसम खा सकते हैं। यहाँ पर बाइबल मुक़द्दस सख्ती से कस्में खाने के बारे में जो है वो मना करती है। पुराने अहदनामा में से अगर हम अहबार की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 12वीं आयत पे देखें तो वहाँ पर लिखा है, और तुम मेरा नाम लेकर झूठी कसम ना खाना जिससे तू अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराए, मैं खुदावंद हूँ। आमीन। तो यहाँ पर खुदा का पाक कलाम हमें ये शरीयत में भी बयान करता है कि खुदावंद का नाम लेकर जो है वो झूठी कसम ना खाना, जिससे हम खुदावंद के नाम को नापाक ठहराते हैं और खुदावंद के नाम को जो है उसकी तज़लील करते हैं। तो जब हम झूठी कसम खाते हैं, चाहे वो कोर्ट में हो, घर में हो, माशरे में हो, कलीसिया में हो, तो इस बारे में हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि झूठी कस्में खुदावंद के हुजूर में बिल्कुल हरगिज़ ना खाएं। इससे खुदावंद का नाम जो है वह नापाक होता है, खुदावंद के नाम की तज़लील होती है। तो हमें ये ज़रूर जानने की ज़रूरत है कि कस्में हम बिल्कुल ना खाएं। ये कस्में मनते नहीं, ये कसम जो है वो स्वेयर, जिसके बारे में बाइबल मुक़द्दस इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम देख सकते हैं, स्वेयर टू गॉड है। ये अहद नहीं है, ये मन्नत नहीं है, ये कसम है। और कसम जो है उसके बारे में बाइबल मुक़द्दस हमें ये फरमाती है कि बिल्कुल कसम नहीं खानी चाहिए। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल में कसम खाई, लेकिन याद रखें कि बाइबल मुक़द्दस हमें ये बताती है कि हम जिस चीज़ की कसम खाते हैं वो हमारी नहीं, ना सर की, ना हमारे बाल जो गिने हुए उनकी। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो तमाम कायनात पर
इख्तियार रखता है, यरूशलेम उसका है, वो उसकी कसम खा सकता है। उसने सर के बाल गिने हुए हैं, वो इसकी कसम खा सकते हैं, और तमाम कायनात उनकी हैं। तो हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि किस जगह पर क्या अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और हम किस तरह से उनको लेते हैं। लेकिन जब हम कसम खाते हैं तो इस बात को याद रखें कि कभी खुदा उनके हुज़ूर में, पहली बात है बिल्कुल ना खाएं, दूसरी बात अगर खाते भी हैं तो सच्चाई के लिए कभी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बिल्कुल इसका इस्तेमाल ना करें कि हम खुदा उनके नाम की तजलील करें। अगर आपकी बात सच नहीं साबित होती तो फिर ये बातें आपके लिए फंदा साबित होती कि वो बात गलत थी और आपने उसकी झूठी गवाही दे दी। तो झूठी गवाही के बारे में बिल्कुल खुदा का पाक कलाम जो है वो सख्ती से मना करता है कि हमें कसम जो है वो नहीं खानी। तो खुदा का पाक कलाम हमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गौर करने की तलकीन करता है। खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है, हमें बताता है कि हमें अपनी मन्नतें, अगर हम मन्नत मानते हैं तो उन्हें पूरी करें। अगर हम कसम खाएं तो भी झूठी कसम बिल्कुल ना खाएं, हरगिज़ ना खाएं, क्योंकि खुदा का पाक कलाम हमें ख़ास तौर पर इस बारे में बयान करता है कि बिल्कुल खुदा उनके हुजूर में जो है वो कसमें ना खाएं। क्योंकि जो है अगर हम आसमान की कसम खाते हैं तो वो खुदा का तख्त है, हम किस बात की कसम खाएं? क्योंकि ना ज़मीन की खाते हैं, क्योंकि वो खुदा के पाँव की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि खुदावंद का बुजुर्ग बादशाह का शहर है। तो हम अपने सर की कसम भी नहीं खा सकते। तो बाइबल मुक़द्दस में ख़ास तौर पर खुदा का पाक कलाम मत्ती की इंजील उसका 5वां और उसकी 34वीं आयत में खुदा यीशु मसीह ने मसीहियों के लिए ये क्राइटेरिया मुकर्रर किया। आपके सामने पढ़ूंगा कि पुराने अहदनामा में ये लिखा था, अब नए अहदनामा लिखा है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि बिल्कुल कसम ना खाना, ना आसमान की ना ज़मीन की। तो यहाँ पर बिल्कुल ना कसम खाने के बारे में खुदा यीशु मसीह की तालीम मौजूद है कि कसम, तो हमें इस बात से बिल्कुल परहेज़ करने की ज़रूरत है कि हम कस्में ना खाएं, और बिलखसूस झूठी कस्में जो हैं वो बिल्कुल ना खाएं। और अगर हम खुदावंद के लिए मन्नत मानते हैं तो उसका पूरा करें, और जब हम किसी ओहदे के लिए तो उठाते हैं तो हमें उस पर भी सच्चाई से कायम रहने की ज़रूरत है कि अगर हम वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए ओथ उठा रहे हैं, अगर हम किसी और बड़ी कुर्सी के लिए, या फिर हम किसी भी कुर्सी के लिए, किसी ओहदे के लिए ओथ उठाते हैं तो हमें उसमें भी दयानतदारी के साथ ओथ उठाना है, ताकि हम जो है जब ओथ उठा लेते हैं तो फिर हम जो हैं, अगर हम उससे फिरते हैं तो फिर हम खुदा के पाक कलाम के मुताबिक कसूरवार ठहरते हैं। सो इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि हम मन्नतें ना मानें, अगर मन्नतें मानते हैं तो उनको पूरी करें, अगर अदरवाइज़ जो हैं वो उनको ना मानें। तो मसीहियों के अल्फाज जो हैं, जिस तरह से पहले गारंटी रखते थे, आज भी वो गारंटी रखते हैं, क्योंकि मसीहियों के अल्फाज अपने अंदर सच्चाई रखते हैं। अपने ईमान को इस कदर बुलंद कर लें कि लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। और हमें कसम उठाने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं वहाँ पर बिल्कुल ना उठाएं। लेकिन अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोर्ट में या फिर किसी ऐसी जगह पर उठानी भी पड़ती है तो सच्चाई को मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल सच हक बात पर हम उठा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि बिल्कुल जो है वो इसको ना उठाएं, क्योंकि अगर हम झूठी खाएंगे तो उसके कसूरवार भी हम होंगे, सज़ा भी हम पर लागू होगी। तो ये बड़ी ख़ास बात है जो हमें अपने जहन में रखने की ज़रूरत है कि वो मन्नतें और वो वादे और वो कस्में जो हम खुदा उनके लिए खाते हैं, हमारे अल्फाज जो है वो खुदा के लिए जो निकलते हैं उनका क्या हमारी ज़िंदगी पर असर हो सकता है, इन बातों को अपने जहन में रखें। खुदा आज के कलाम के वसीला से हमें बरकत दे और हमें इस बात को अमल में लाने की तौफीक बख्शे कि हम अपनी ज़िंदगी को मसीही चाल चलन के मुताबिक गुजार सकें। आमीन।